पूजनीय शंकराचार्य का अपमान, पूजनीय शंकराचार्य के द्वारा जो जो बातें कही गई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार जानबूझ करके शंकराचार्य जी का अपमान कर रही थी। सोचिए, आज कल्पना कर सकते हो, कोई संत हो, वो मुख्यमंत्री बने हो और वो पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान न करने दे गंगा में। ये तो यही बात हुई कि हम आपका मन करे गंगा में नहाने के लिए और पुलिस रोक ले हमें। तो बताओ, अपमान है कि नहीं अपमान? हेमंत बिस्वा ने बयान दिया है कि तो इसके साथ साथ 27 में इंडिया गठबंधन रहेगा कि नहीं? अभी आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, सेंसस आ रहा है। सेंसस जिसमें हम आपकी सब चीजें गिनी जाएंगी। कई सवाल उसमें हैं, हम उसमें सवाल और जुड़वाना चाहते हैं। सेंसस जो होगा उसमें पहला सवाल मैं जुड़वाना चाहता हूं, सरकार से मेरी मांग है कि जाति जनगणना हो, जाति की आबादी क्या है उसकी गणना हो। बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो भी जितनी जातियां हैं, अगड़ी पिछड़ी, सबकी जातियों की गिनती हो सेंसस में, नंबर 1। नंबर 2, सेंसस में हमारी मांग होगी कि सरकार ने सबको वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन की वजह से सुनने में आता है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो कम से कम सेंसस जब हो रहा है तो ये मांग उठती है हमारी तरफ से कि जिन लोगों की जिस भी बीमारी से जान जा रही है और खासकर उनकी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन के बाद बूस्टर लगवाया है, तो अगर सरकार के पास आंकड़े होंगे तो भविष्य में स्वास्थ्य विभाग को और डॉक्टर्स को, रिसर्च करने वालों को आसानी होगी कि हम अपनी जनता के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या फैसले लें। हेमंत बिस्वा ने एक बयान दिया है कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओ, अगर मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसको 4 रुपए दो। अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चुनाव आ गया है वहाँ और चुनाव आने से चुनाव में बंटवारा चाहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, पुराने लोग ये बात जानते होंगे। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के इलाके को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादी नेता चाहते थे कि वो क्षेत्र हमसे जुड़ाव महसूस करे। उसका नाम उर्वशियम भी होना चाहिए था, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए हम लोगों को उधर उर्वशियम इलाका कहना चाहिए था। और वहाँ के अभी जिनको सम्मान मिला है, बहुत बड़े गायक, उन्होंने कभी गाना गाया था, गंगा माँ बहती क्यों हो। आप हम लोग जानते हैं गंगा कितनी साफ हुई है। तो जो बुनियादी सवाल हैं कि हमें किसान की पैदावार की कीमत देनी है, आलू के किसान की मदद करनी है, बिजली सस्ती देनी है, तो हम तो उनसे कहेंगे कि बीजेपी के लोग बिजली सस्ती कर दें। झगड़ा लगाने से अच्छा है बिजली सस्ती कर दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।